हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। वेल देखिए, एज ऑफ नाउ रेलवे जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ अग्रसर है। इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी जानेंगे गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कौन सा डिसीजन लिया है, क्या एक्शंस लिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। वेल देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज पेपर्स ने आज से 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले दिखाया था इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस फ्लैग्ड ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे आप प्लेन में देखते हैं एयर हॉस्टेस रहते हैं, वैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरह से डिजाइन थे। तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद आने वाले कुछ दिनों में रेलवे में प्राइवेटाइजेशन देखने को मिले, बिकॉज रेलवे में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं सप्लाई काफ़ी कम है। इस चीज़ को फिल करने के लिए, गैप को ब्रिज करने के लिए यहाँ पर फाइनली भारत सरकार ने एक स्टेप लिया है कि हाँ, रेलवे को हम प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। मामला चर्चा में तब आता है जब यहाँ पर जो एम्प्लॉइज यूनियन है, किसके, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के, इन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू किया है कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। यदि प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं, यदि देखिए, यदि ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं शायद उसमें डिफरेंस आ सकता है, या बहुत सारी और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए उनका कहना यह है कि नहीं नहीं, आप इसको प्राइवेटाइज ना करें। वेल देखिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव बताया है कि हम ये इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। वेल देखिए, ये ऑब्जेक्टिव कितने सही हैं इसके बारे में हम डिस्कस अलग से करेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव बताया है कि हम प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहते हैं। पहले उन्होंने बोला टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक विद रिड्यूस्ड मेंटेनेंस। इन्हें कहना यह है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। वेल देखिए, गवर्नमेंट कहना यह है कि हमारे पास जो है एज ऑफ नो इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है, और यदि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लाना चाहते हैं तो यहाँ पे यदि प्राइवेटाइज किया जाए तो हमें ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, और जब ज़्यादा फंडिंग मिलेगी तो उससे टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हो सकती है। दैट्स पॉसिबिलिटी। हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हो जाएगी, जो कि हमारे देश में यदि स्कूलों की बात करें, स्कूल जो है बहुत सारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं। बहुत सारे स्कूल्स हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल ही चल रहे हैं, और स्पेशली यदि हम बहुत सारे लोगों की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ही बच्चों को डाल रहे हैं। लेकिन यदि बात करें स्कूल में, यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों से या उनके अभिभावकों से, बच्चों से क्या वसूलेंगे, उनके अभिभावकों से लाखों रुपए पैसे वसूल रहे हैं, मतलब एक छोटी सी क्लास के लिए। मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में उतना खर्च नहीं हो रहा है कई बार जितना स्कूल में खर्च हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल में जो प्राइवेटाइज किया गया है, यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्केट होता है, क्या वो डिसीजन सही था। दूसरा, हालांकि यहाँ पे दिल्ली सरकार से, यहाँ पे हमारी सरकारें सीख सकती है कि स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में भी बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, बशर्ते सरकार के अंदर इरादे हों। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी खुद की प्राइवेट स्कूल होती है, कॉलेज होते हैं, तो उन्हें ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल पे इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। सेकंड पॉइंट, इन्हें कहना यह है कि रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, जो यदि हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा। ट्रांजिट टाइम का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम है, उनका कहना यह है कि यहां पर जो रेलवे है, लाइन है, उसको काफ़ी मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब सारी चीज़ें मॉडर्नाइज होंगी तो ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट कह रहा है, ये है। अब देखते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है कितना बेहतर प्रबंधन करते हैं, ये क्वेश्चन मार्केट होता है। क्योंकि यदि हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, हॉस्पिटल्स जो है इस समय देखा है तो बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुके हैं, आम आदमी के बजट से बहुत बाहर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे क्वेश्चन ऑफ कंसर्न क्रिएट होता है, क्या वाकई दे आर वर्किंग विद फुल एफिशिएंसी। दिस इज वन ऑफ द सेकंड कंसर्न। बूस्ट जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन होगा। वेल देखिए, जॉब क्रिएशन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। प्रोवाइड इनहेंस सेफ्टी, इनका कहना यह है कि वहां पे सेफ्टी बढ़ जाएगा। इनका कहना यह है कि जब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल कर देंगे तो कहीं ना कहीं सेफ्टी जो है काफी अच्छी होगी। वेल देखिए, यहां पर आपको इसरो सीखने के लिए सीख सकते हैं। इसरो काफी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर वर्किंग विद हाईली एफिशिएंसी। तो ये कहना बहुत ही कंसर्न होगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सेफ्टी तरीके से काम कर, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। बिकॉज मैं प्राइवेट कुछ स्कूलों में विजिट किया अभी थे कुछ दिनों में, तो वहाँ मैंने पाया कि वहाँ भी जो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा है नहीं। इवनली वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो भी काफ़ी गंदे हैं। इवनली यदि आप दिल्ली की बात करें, उससे ज़्यादा जो साफ है दिल्ली के जो नगर निगम के टॉयलेट्स होते हैं वो ज़्यादा साफ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न होता है कि क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा। दैट्स वन ऑफ द बिग कंसर्न। अगला पॉइंट है प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स। वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब कुल मिला के प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी भरपूर प्रशंसा की जा रही है। रिड्यूस डिमांड सप्लाई डेफिसिट इन द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो यहां पे बोला गया है कि जो डिमांड सप्लाई का जो डेफिसिट है, मतलब डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं इसको कम कर पाएगा। लेकिन आपको बता दूं,
जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि आमतौर पर वो उसी ट्रैक में, उसी रोड में अपनी ट्रेन रन करते हैं जहां पर उसको बेनिफिट मिल रहा हो। सपोज करिए हम तेजस एक्सप्रेस की बात करें जो कुछ दिन पहले चलाई गई थी, ये बेसिकली बंद कर दी गई क्योंकि बोला गया कि यहां पर प्रॉपर तरीके से उतना बेनिफिट प्राइवेट एंटिटी को नहीं हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी आने वाले कल में हो सकता है कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यदि कोई एरिया जो है वो बेनिफिशियल नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। दैट्स पॉसिबिलिटी इन द नियर फ्यूचर। यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हमारे सेटबैक लग सकता है। एनीवे, आगे की बात करें इसके बेनिफिट्स क्या है, तो यहां पे कुछ प्रॉस है। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि प्राइवेट एंटिटीज यहां पे एंटर करती है तो कहीं ना कहीं यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर जो पैसे हैं वो इन्फ्यूज करेंगे, पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला पॉइंट है बैलेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस विद हाई पेयर्स। अब देखिए बैलेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, अब इनका कहना है ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को हाई फेयर से बैलेंस किया जाएगा। वेल देखिए हमारे यहां देखा जाए तो जितने भी प्राइवेट एंटिटीज होते हैं वो आमतौर पर पैसे जी भर वसूलते हैं। तो यहां पे ये एक ऐसा सेक्टर है जो इमरजेंसी में आप ट्रेवल करते हो ट्रेन में। अब जब इमरजेंसी में ट्रेवल करते हो तो बहुत सारी चीजें हालांकि हमारी प्रेजेंट सरकार ने लाई हैं, जैसे प्रीमियम तत्काल। तत्काल में तो वैसे ज्यादा लगते थे लेकिन अब सरकार ने प्रीमियम तत्काल का सिस्टम लाया है। मतलब अब जो है आप 200 रुपए की टिकट जो है उसको आप 2000 रुपए में भी खरीद सकते हैं। कैसे? प्रीमियम तत्काल के माध्यम से। तो सरकार ने काफी बिजनेस का फंडा यहां पे लिया है। हालांकि कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न क्रिएट होता है कि हमारे यहां ऑलरेडी ट्रेन की संख्या काफी कम है, लेकिन उस कंडीशन में वो एक ऐसी एरिया है जो इसेंशियल एरिया है। अगर सरकार खुद प्राइस बढ़ाएगी तो यहां पे सरकार के सामने अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन आएगा कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन कोई प्राइवेट एंटिटी बढ़ाती है तो वहां पे सरकार के ऊपर कोई भी इंटीग्रिटी में क्वेश्चन नहीं लगेगा। दैट्स आल्सो वन ऑफ द पॉइंट। तो यहां पे सरकार करना यह है कि जो हाई फेयर्स हैं वो लगा सकते हैं, यदि क्वालिटी दे रहे हैं तो वहां पे फेयर ही बढ़ा सकते हैं। 10 पॉइंट। इनका कहना है लेसर एक्सीडेंट कम होंगे। यदि प्राइवेट ओनरशिप है तो उनका कहना यह है कि बेटर मेंटेनेंस होता है। तो इसलिए इनका कहना यह है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि जो ट्रैवल है वो काफी सेफ होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे आई एम श्योर कि नासा क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या इसरो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? दैट्स वन ऑफ द कंसर्न। तो यहां पे सरकार तो यहां पे जवाब नहीं देना चाहेगी आई एम श्योर। तो ये एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यदि होगा वहां पे बेटर मेंटेनेंस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट जो है, जो आप चला रहे हैं, उनके विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप क्या मेंटेनेंस अच्छा करना चाहते हैं, क्या गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उसको बेहतर तरीके से आप चलाना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट के विल पावर पर डिपेंड करता है। कई बार गवर्नमेंट के अंदर उतना विल पावर नहीं होता। दैट्स आल्सो वन ऑफ द कंसर्न ओवर दिस प्लेस। नाउ कॉन्स की बात करते हैं। प्रॉस में तो हमने काफी डिस्कस कर लिया कि बेनिफिट क्या है। आइए नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स, जहां पर बेनिफिट बहुत ज्यादा है वहीं पर बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है पैसे खर्च करेंगे, बड़ा ऑब्वियस बात है। जहां पर मलाई मिलेगी वहीं पर वो काम करेंगे, बड़ा ऑब्वियस बात है। लेकिन सपोज करिए यहां पर अलीराजपुर के लिए एक ट्रेन ले जानी है, वो क्यों ले जाएंगे? क्योंकि वहां पर कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहां पर ये उसी एरिया को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ऐसी कंडीशन होगी कि वहां पे बेनिफिट ज्यादा है। दूसरी फेयर्स, पॉसिबिलिटी ये कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं वो कंप्लीटली प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, उन्हें सर्विसेज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। यदि उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसका मतलब यह है कि आपका जो सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं उसमें अफेक्ट होगा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद बहुत ज्यादा फेयर्स राइज कर दिए जाए, और यदि फेयर्स रेज किए आते हैं तो हमारे देश में जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको यहां पे बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दैट्स द पॉसिबिलिटी। हालांकि देखा जाए तो यहां पे जो सिलेंडर्स हैं, जो आपके गैस सिलेंडर्स होते हैं एलपीजी, उसमें भी इस समय ऐसी समस्याएं हम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले बोला कि जो लोग सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं वो लोग छोड़ सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा पे है, आप गिव अप कर सकते हो। लेकिन इस समय सरकार ने फोर्सफुल तरीके से वो सब्सिडी खत्म कर दिया। तो सरकार का जो प्लान है, इस समय सरकार का जो काम करने का तरीका है वो प्रॉपर एक बिजनेस जो मैन होता है जिस तरह से काम करता है, द वे गवर्नमेंट इज फंक्शन। आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं लोग इतना एफोर्ड तो कर सकते हैं। हाँ ये बात सही है कि जिसकी इनकम जो है 50-60 हजार रुपए महीने की है उसको ये कहना बहुत ही आसान होता है कि हाँ लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप उस इनकम ब्रैकेट में जाइए जहां पे आपके महीने की इनकम 5-6 हजार रुपए 10 हजार रुपए होती है, उस कंडीशन में चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग वो लाइफ जी नहीं पा रहे होते हैं, जिए नहीं होते हैं वो लाइफ, एक पुअर पर्सन की, लोअर इनकम ग्रुप की लाइफ जिए नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें बैठ के बोलना बहुत ही आसान होता है। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट कंपनी जो है उनकी जो डीलिंग्स होगी वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो बहुत सारी डीलिंग्स अपने बताते नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है उनके जो काम करने का तरीका है
वो कुछ ऐसा हो जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बेनिफिट ना हो, या गवर्नेंस जो गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग में, जो रेगुलेटिंग बॉडी है उसकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं। एनीवे, ये रहे प्रॉस कॉन्स। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस एरिया में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। एज ऑफ नाउ 1 जुलाई 2020 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया है कि 151 ट्रेन 109 पेयर्स ऑफ रूट्स विल बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर्स। ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। इट कंप्राइजेस जस्ट 5% ऑफ 2800 एक्सप्रेस एंड मेल सर्विसेज ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे। तो कहना ये है कि 2800 जो एक्सप्रेस है एज ऑफ नाउ उसका 5% जो है शेयर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था जुलाई 2020 में। प्राइवेट ट्रेन की बात करें, विल स्टार्ट ऑपरेटिंग टेंटेटिवली इन 2023 से ये प्राइवेट ट्रेन ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे 12 क्लस्टर में। और प्राइवेट कंपनीज की बात करें, इनको फ्रीडम टू प्रोक्योर लोकोमोटिव्स दिया जाएगा। मतलब ये जो है कौन सा लोकोमोटिव लेना चाहते हैं, मतलब कौन सी ट्रेन चलाना चाहते हैं, इनकी मर्जी है ना। और रेलवे ने यहां पे प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन प्रपोजल्स भी इनवाइट किए हैं, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो आप भी वहां पे वेंडर्स कैपेबिलिटी जो है, कितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहां पर रिसेंट डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की हैं। कुछ फ्लिप फ्लॉप है। अंतरिम रिपोर्ट ने क्या कहा है जरा जानते हैं। प्रपोजल क्या है, रेलवे को प्राइवेटाइज करने के लिए जो अंतरिम रिपोर्ट आई उसमें कुछ प्रपोजल्स दिए गए। पहली बात बोला गया, प्राइवेट ऑपरेटर्स को फ्राइट और जो पैसेंजर ट्रेन है उसको ऑपरेट करने का मौका दिया जाए इंडियन रेलवे के साथ में। तो ये देखा जाए तो साथ में बोला इन्होंने चेंज कंपोजिशन ऑफ रेलवे बोर्ड का जो कंपोजिशन उसको बदला जाए, ये इमीडिएट इफेक्ट से करने के लिए बोला है। दूसरा बोला डिसेंट्रलाइज रेलवेज इनटू जोन्स, जो रेलवे है उसको डिसेंट्रलाइज कर दे जोन्स या डिविजन्स में। और साथ में जो क्लीन अप फाइनेंस बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड रेलवे, यूनियन गवर्नमेंट और रेलवे के बीच जो फाइनेंस का इशू है उसको क्लीन अप कर दिया जाए 2 साल के भीतर। तीसरा बोला है रिफॉर्म ऑफ आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसको रिफॉर्म कर दिया जाए। साथ में स्कूल, मेडिकल सर्विसेज, बाकी जो यहां से कनेक्टेड है उनको रिफॉर्म करने की बात की गई है 2 साल के भीतर। चेंज रेलवे एक्ट को यहां बोला गया चेंज कर दिया जाए, जिससे कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो अपनी मर्जी से जो भी मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से वो प्राइसेस को बढ़ा या घटा सके। साथ में ये काफी महत्वपूर्ण है, इन्होंने बोला रेलवे बोर्ड एक्ट को भी यहां पे चेंज करना चाहिए। तो ये सारे सजेशंस जो है बोला गया कि 3 साल के भीतर ये सारे एक्शन लिए जाने चाहिए। अगला पॉइंट इन्होंने बोला है कि अनबंडल द रेलवे, बाइफर्केट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन एंड रेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे एज ट्रेन ऑपरेटर्स। तो यहां पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और साथ में ट्रेन ऑपरेटर्स जो सर्विसेज है इनको बाइफर्केट कर दिया जाए, मतलब अलग कर दिया जाए। रेल बजट को बोला गया स्क्रैप कर दिया जाए, मतलब रेल बजट अब रखा ही नहीं जाए, 5 साल के अंदर अंदर ये सारे सिस्टम काम कर देने चाहिए। दूसरा बोला गया इंडियन रेलवे की बात करें तो यहां पे गवर्नमेंट ओन्ड जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो है इसके सिस्टम को स्टार्ट करने की बात, ये 7 साल के भीतर। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है। दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे। अब यहां बोला कि व्हाट द फाइनल रिपोर्ट सेड, फाइनल रिपोर्ट ने क्या बोला, इनका कहना यह कि प्राइवेटाइजेशन जो है ये धीरे धीरे किया जाए, ऐसा नहीं है कि एक झटके से कर दिया जाए। इनका कहना यह है कि एज ऑफ नो आईपीओ के फॉर्म में किया जाए, मतलब धीरे धीरे शेयर रिलीज किया जाए और बाद में उसको प्राइवेटाइज किया जाए। रेल बजट की बात करें इसको धीरे धीरे फेज आउट किया जाए, मतलब 5 साल तक का टाइम दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स की बात करें तो यहां पे बोला है 3 साल के भीतर आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स बनाएं। तो ये सारे सजेशंस बेसिकली इनके द्वारा दिए गए हैं। तो ये बहुत सारे सजेशन दिए गए हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा कंसर्न ये है कि जो कैपिटलिज्म है इसकी तरफ हमारी सरकार का झुकाव काफी ज्यादा है। नाउ एक बड़ा कंसर्न क्रिएट होता है कहीं ये कैपिटलिज्म जो है क्रोनी कैपिटलिज्म की फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। मतलब हमारे देश में कई बार ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले जो कैपिटलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट देती है, बहुत सारी कंपनीज उनको ऑफर करती है, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से बिजनेस ऑफर नहीं होती। तो ये भी बड़ा कंसर्न है। और साथ में एक बड़ा टर्म था सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। इस समय देखा जाए तो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं राइट नाउ कंडीशन ये है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने छोटे छोटे बिजनेसमैन को ऑलमोस्ट गायब कर दिया है। मतलब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है वो ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। कंडीशन ये कि मोनोपोली चल रही है, बड़ा बिजनेसमैन के पास कंप्लीट फुल मोनोपोली है। ये कितना जेन्युइन है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। डिस्कशन को मैं इसे वाइंड अप करता हूं। आप सभी लोग आए इसके लिए थैंक्स सो मच। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर, लेकिन अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।